वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। नमस्कार, मैं अभयराज और आप देख रहे हैं वीके न्यूज। दो पार्टियों के बीच सियासी लड़ाई अब खूनी जंग में तब्दील होते हुए नजर आ रही है। बंगाल में जहां बीजेपी यह आरोप लगाती रही है कि टीएमसी के कार्यकर्ता गुंडाई कर रहे हैं, उनके कार्यकर्ताओं को मार पीट रहे हैं, महिलाओं के साथ बदसलूकी कर रहे हैं, वही सत्ता पर काबिज टीएमसी लगातार इन बातों को खारिज करती रही और अब पासा उल्टा हो गया है। जो आरोप अब बीजेपी लगाती थी, अब वही आरोप टीएमसी लगा रही है। फर्क बस इतना है कि राज्य अलग है। दरअसल टीएमसी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं पर गंभीर आरोप लगाते हुए जोरदार हमला बोला है। टीएमसी के सदस्यों ने बीजेपी पर आरोप लगाया है कि त्रिपुरा के अगरतला में एक पुलिस स्टेशन में घुसकर बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने उन्हें जमकर पीटा। टीएमसी के सदस्यों ने कहा है कि पुलिस स्टेशन के भीतर ही बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने उन्हें राज्य पुलिस के सामने लाठी डंडों से बेरहमी से पीटा। इतना ही नहीं, उनके ऊपर पथराव भी किया गया। हालांकि बीजेपी ने टीएमसी के सभी आरोपों को खारिज कर दिया है और कहा है कि ये सभी आरोप निराधार हैं। और वहीं टीएमसी कार्यकर्ताओं ने अपने बयान में कहा है कि हमारी पार्टी के नेता सयोनी घोष त्रिपुरा के जिस होटल में ठहरी हुई थी, अचानक वहां पुलिस पहुंची और फिर उन्हें पूछताछ के लिए थाने ले गई। लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि हमारे नेता सयोनी घोष को आखिर किस आधार पर और किस मामले में पूछताछ के लिए थाने ले जाया गया। हालांकि पुलिस के बताने के बावजूद पार्टी के नेता सयोनी घोष और कुणाल घोष समेत अन्य कार्यकर्ता अगरतला थाने पहुंचे। टीएमसी ने आगे ये भी कहा कि थाने पहुंचने के बाद कुछ ही देर बाद वहां पर बीजेपी के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में लाठी और डंडे लेकर वहां पर थाने पर पहुंच गए। थाने के भीतर ही मौजूद हमारे कार्यकर्ताओं को लाठी डंडों से पीटने लगे और टीएमसी ने यह दावा किया है कि इस घटना में तृणमूल पार्टी के कई कार्यकर्ता बुरी तरह से जख्मी हुए हैं। मौके पर मौजूद टीएमसी नेता कुणाल घोष ने बीजेपी पर जोरदार हमला करते हुए कहा है कि त्रिपुरा में जंगल राज है। उन्होंने कहा है कि हमें पुलिस के सामने पीटा गया है, लेकिन फिर भी पुलिस ने हमें बचाने का प्रयास तक नहीं किया और ना ही कार्यकर्ताओं ने कुछ कहा। और ऐसे में कुणाल घोष ने आगे ये भी कहा कि पुलिस बीजेपी कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई करने के बजाय हमारे खिलाफ भी मामला दर्ज कर रही है और हमें तथा हमारे कार्यकर्ताओं को परेशान किया जा रहा है। वहीं टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने इस घटना का एक वीडियो भी ट्विटर पर शेयर किया। बिप्लब देब इतने बेशर्म हो गए हैं कि अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश भी उन्हें परेशान नहीं करते। उन्होंने हमारी समर्थकों को और साथ ही हमारी महिला उम्मीदवारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के बजाय हम पर हमले करने के लिए गुंडे भेजे। उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी की ओर से लगातार लोकतंत्र का मजाक उड़ाया जा रहा है। दो पार्टियों के बीच चल रही सियासी लड़ाई अब खूनी रंजिश में तब्दील हो चुकी है। कमाल की बात तो यह है कि दोनों एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं, दोनों ही लोकतंत्र को खतरे में बताते हैं और दोनों ही पुलिस प्रशासन पर सवाल उठाते हैं। ऐसे में सवाल यह भी है कि उन लोगों का क्या जो सियासत की इस चक्की में आटे में घुन की तरह पिस जाते हैं। उन परिवारों का क्या जिनके लोग सियासी बलि चढ़ गए हैं या फिर चढ़ा दिए गए हैं। अब ऐसे में इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहें वीके न्यूज। धन्यवाद। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।